स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, आज स्मार्टफोन हमारे लिए हमारे बॉडी का मानो कि एक्सटेंशन बन चुका है। चाहे अपनी डेस्टिनेशन तक नेविगेट करने की बात हो या फिर वेदर और न्यूज़ अपडेट्स की जानकारी, स्मार्टफोन हमारे लिए इररिप्लेसेबल इंस्ट्रूमेंट्स बन चुका है। और कई एक्सपर्ट्स और रिसर्च पेपर्स के अनुसार स्मार्टफोन्स का किंग अनडाउटेडली आईफोन है। आईफोन वो फोन है जिसने मोबाइल फोन इंडस्ट्री को रिवॉल्यूशनाइज करके पहला स्मार्टफोन डेवलप किया। इस फोन ने सिर्फ मोबाइल ही नहीं बल्कि कंप्यूटर्स की तरफ भी पब्लिक का व्यू पॉइंट हमेशा के लिए चेंज कर दिया। आज एप्पल दुनिया की लार्जेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। इस बात का अंदाजा हम यूं लगा सकते हैं कि 2.36 ट्रिलियन डॉलर्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ एप्पल अकेले पाकिस्तान की जीडीपी के 7 टाइम्स बराबर है। दुनिया के स्मार्टफोन मार्केट के करीब 15% शेयर के साथ एप्पल टर्नओवर के हिसाब से लार्जेस्ट और नंबर ऑफ फोन सोल्ड के हिसाब से सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है। बावजूद इस फैक्ट के कि एप्पल बाकी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स की तरह मल्टीपल प्रोडक्ट्स नहीं लॉन्च करता। इतना बड़ा मार्केट शेयर मेंटेन कर पाना अपने आप में काबिले तारीफ है। एप्पल्स के फोन्स की कॉस्ट कॉम्पिटिटर से कहीं ज्यादा होने के बावजूद आईफोन खरीदना बहुत से लोगों का सपना होता है, चाहे फिर फोन जैसी चीज को भी EMI पर क्यों ही ना खरीदना पड़े। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि आज की जनरेशन ऑफ स्मार्टफोन यूजर्स को आईफोन से एडिक्टेड बनाने वाले कौन से फैक्टर्स हैं। जानेंगे कि आईफोन ने कैसे स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी को गाइड कर रिवॉल्यूशनाइज किया और क्यों आज आईफोन एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से जुड़े हुए सवाल यूपीएससी GS3 के टेक्नोलॉजी सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, इंटरप्शन के लिए माफी, पर ये कोई ऐड नहीं है। बस आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन साझा करनी है जिसकी मदद से हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने की तरफ एक इंपॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं। स्टडी IQ ने अपना यूपीएससी प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव दिया जाएगा। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, 1-to-1 मेंटोरशिप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ, मात्र 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पर अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, अगर आप या फिर आपके दोस्त या भाई बहन कभी भी यूपीएससी का एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आई डोंट थिंक कि इससे बेहतर मौका फिर कभी मिलेगा। इन बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट 20 जुलाई है और क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो अब आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करके अपनी यूपीएससी की तैयारी को भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ स्टडी IQ के फाउंडेशन बैचेस का सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इस बैच से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। अब आप अपना वीडियो देख सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू यूज AG लाइव, अदरवाइज यू विल से कि बाकी लोगों को कम रेट्स पे कोर्स मिला है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरुआत में एप्पल मोबाइल फोन मार्केट में एंट्री करने के फेवर में नहीं था। एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स का मानना था कि स्मार्टफोन्स पॉपुलेशन के एक नीश सेगमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं और आम जनता कभी भी कंप्यूटर्स की जगह स्मार्टफोन्स में इंटरेस्टेड नहीं हो सकती। अगर 2007 से पहले के स्मार्टफोन प्रोडक्ट्स पर नजर डालिए तो यह जानना मुश्किल नहीं है कि इस सोच के पीछे क्या वजह रही होगी। लैक ऑफ इनोवेशंस और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स में पीछे होने के कारण उस समय के फोन्स ज्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं थे। एप्पल की एंट्री से पहले स्मार्टफोन मार्केट ब्लैकबेरी, नोकिया और कॉम्पैक्ट जैसी ब्रांड्स डोमिनेट कर रही थी, लेकिन इन फोन्स के हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स इतने यूजर फ्रेंडली नहीं थे कि एक लार्ज यूजर बेस को कंप्यूटर से मोबाइल फोन्स की तरफ शिफ्ट कर सकें। ज्यादातर फोन्स, जिन्हें शुरुआत में पाम टॉप्स भी कहा जाता था, बेसिकली लैपटॉप्स के मिनिएचर फॉर्म थे। इन फोन्स का मेजर ड्रॉबैक ये था कि इन्हें किसी नए मॉडल पर डेवलप नहीं किया गया। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैकबेरी फोन्स में लैपटॉप की तरह ही कीबोर्ड था और माउस की जगह ट्रैक पैड था, लेकिन इंटरेक्शन का मॉडल कीबोर्ड और माउस बेस्ड ही था। वेब ब्राउजर्स बेसिकली लैपटॉप्स के ब्राउजर्स को एक छोटी स्क्रीन के लिए अडेप्ट करके बनाया गया था, जिन्हें लैपटॉप की तरह ही कर्सर से कंट्रोल किया जाता था। ज्यादातर फोन्स में टच स्क्रीन का कॉन्सेप्ट नहीं था। आज आपके लिए ये सोचना बहुत मुश्किल हो सकता है कि बिना टच स्क्रीन के वेब ब्राउजिंग कैसे की जा सकती है। कुछ फोन्स में टच स्क्रीन आई जरूर, लेकिन ये टच स्क्रीन रेजिस्टिव टाइप की थी। रजिस्टिव टच स्क्रीन्स आपने ATMs में देखी होगी, जिन्हें टच करने के लिए बहुत फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। आज ज़्यादातर स्मार्टफोन्स में
कैपेसिटिव टच स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है। मल्टी टच टेक्नोलॉजी, कैपेसिटिव टच स्क्रीन्स और जेस्चर्स जो आज हर स्मार्टफोन में बेसिक फीचर्स हैं, उन्हें डेवलप नहीं किया जाता था। आईफोन इन सब फीचर्स को इंप्लीमेंट करने की वजह से एक रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट बन पाया। इन टेक्नोलॉजीज को वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इन सारी शॉर्टकमिंग्स की वजह से स्मार्टफोन्स को लैपटॉप्स या पीसीज के रिप्लेसमेंट के तौर पर इमेजिन करना भी इम्पॉसिबल था। लेकिन एप्पल में इंजीनियर्स और सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स के ग्रुप ने इंटरनेट के बदलते सिनेरियो और स्मार्टफोन की इसमें रेलेवेंस के ऊपर फोकस स्टडी स्टार्ट की। इस ग्रुप को रियलाइज हुआ कि डिजिटल एंड इंटरनेट रिवॉल्यूशन के चलते वीडियोस, एप्लीकेशंस, पीडीएफ रीडर्स, वर्ड डॉक्यूमेंट प्रोसेसर्स और हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जैसी नई और कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स ऑफ मीडिया यूजर्स तक पहुंच रही हैं। इस ग्रुप का मानना था कि कन्वेंशनल कंप्यूटर्स या कीबोर्ड और माउस बेस्ड इंटरेक्शन मॉडल इन न्यू फॉर्म्स ऑफ मीडिया को एक्सेस करने के लिए ऑप्टिमल नहीं थे। और यहाँ से शुरुआत हुई एक एंटायरली न्यू फॉर्म ऑफ मोबाइल फोन के डेवलपमेंट की, जिसने ह्यूमंस और वेब बेस्ड मीडिया के बीच के इंटरेक्शन के लिए एक एंटायरली न्यू मॉडल डेवलप किया। तो जो आईफोन के सक्सेस के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन फोन्स के पीछे की रिवॉल्यूशनरी सोच। एप्पल के इंजीनियर्स ने आईफोन को मिनी कंप्यूटर्स या मिनी लैपटॉप्स की जगह एक एंटायरली न्यू और यूनिक प्रोडक्ट के तौर पर इमेजिन और डेवलप किया। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में मामूली से लगने वाले इनोवेशंस ने आईफोन को इतना एडिक्टिव और इररिप्लेसेबल बनाया है। इसकी शुरुआत एक सीमिंगली अनरिलेटेड प्रोडक्ट की मदद से हुई। फिंगरवर्क्स नाम की एक अमेरिकन कंपनी ने मल्टी टच बेस्ड टच पैड डेवलप किया था, ऐसे लोगों के लिए जो रिस्ट इंजरीज की वजह से लंबे ड्यूरेशन तक कीबोर्ड्स और माउस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस टेक्नोलॉजी से इंप्रेस होने के बाद एप्पल ने फिंगरवर्क्स को खरीद लिया। मल्टी टच टेक्नोलॉजी आज हम रोज पिंच करके जूम इन और आउट करने में यूज करते हैं। साथ ही पबजी खेलते वक्त मल्टीपल फिंगर से इनपुट दे पाने के पीछे यही टेक्नोलॉजी है। बेसिकली मल्टीपल टच इनपुट्स को एक टाइम पर रिकॉग्नाइज कर पाना ही मल्टी टच टेक्नोलॉजी है। साथ ही कैपेसिटिव टच स्क्रीन की वजह से टच इंटरेक्शंस यूजर फ्रेंडली बनाए गए। कैपेसिटिव टच स्क्रीन्स का एडवांटेज ये था कि इन्हें ऑपरेट करने के लिए किसी स्टाइलस की जरूरत नहीं थी और फिंगर्स के सबसे हल्के टच से भी इन्हें ऑपरेट किया जा सकता था। मल्टी टच और कैपेसिटिव टच टेक्नोलॉजीज आईफोन की यूनिकनेस के पहले वेपन्स थे। साथ ही इन्वेंट किया गया एक एंटायरली न्यू स्क्रोलिंग एक्सपीरियंस, रबर बैंडिंग इफेक्ट। आईफोन से पहले के फोन्स में कॉन्टैक्ट्स जैसी किसी भी लिस्ट को स्क्रॉल करते हुए जब यूजर लिस्ट के एंड पे पहुंचता था तो सडनली स्क्रॉलिंग रुक जाती थी, मानो जैसे फोन का सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया है। आईफोन में एक सॉफ्टवेयर कोड इनकॉर्पोरेट किया गया जिसमें लिस्ट का एंड रीच होने पे एक बाउंसिंग इफेक्ट दिया गया। इससे यूजर को फीडबैक मिलता था कि उसने लिस्ट का एंड रीच कर लिया है और फोन ठीक तरह ऑपरेट कर रहा है। ये फीचर यूजर के स्मार्टफोन एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने में एक बड़ा कारण था। एप्पल के मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ चेंजेस करके इसे स्मार्टफोन फ्रेंडली बनाया गया, जिसे नाम दिया गया iOS। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एप्लीकेशंस के बीच के फ्लो को मेंटेन करने पे फोकस किया गया। कैलकुलेटर, डायलर, कैलेंडर, अलार्म्स जैसी एप्स डेवलप की गई, लेकिन इन सब की खास बात यह थी कि इन एप्लीकेशंस के बीच का फ्लो काफी उम्दा था। यूजर्स इन एप्लीकेशंस के बीच सीमलेसली और फ्लूइड मैनर में स्विच कर सकते थे, जिसका एब्सेंस उस समय के ज्यादातर फोन्स की शॉर्टकमिंग था। इसके अलावा वॉइस असिस्टेंट का कॉन्सेप्ट पहली बार एप्पल ने सिरी के साथ इंट्रोड्यूस किया, जो अपने आप में एक नॉवल इनोवेशन थी। ऐप स्टोर जहां एप्लीकेशंस फ्री डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल हो, पहली बार एप्पल के आईफोन में ही इंट्रोड्यूस किया गया। आज ये सब फीचर्स हमारे लिए स्मार्टफोन्स के बेयर मिनिमम फीचर्स बन गए हैं, लेकिन इस बात को अप्रिशिएट करना जरूरी है कि पहली बार इन फीचर्स को एप्पल ने ही डेवलप किया था। दोस्तों, पॉकेट डायलिंग की प्रॉब्लम आप सब ने कभी न कभी फेस की होगी। पहले के फोन्स में प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स नहीं हुआ करते थे, जिस वजह से अक्सर पॉकेट में कीज प्रेस होने की वजह से एक्सीडेंटल फोन कॉल्स हो जाया करती थी। आईफोन ने बिना प्रॉक्सिमिटी सेंसर और बिना पासवर्ड के भी पॉकेट डायल से बचने का इनोवेटिव सॉल्यूशन ढूंढ निकाला। साइड टू अनलॉक फीचर पहली बार आईफोन में इंट्रोड्यूस हुआ। इस फीचर की वजह से एक्सीडेंटली फोन का अनलॉक बहुत अनलाइकली हो गया और साथ ही पासवर्ड सेट करने की भी जरूरत नहीं थी। इस फीचर की ब्यूटी इसकी सिंप्लिसिटी में थी। एप्पल के एक एम्प्लॉय ने अपनी 3 साल की बेटी पर इस फीचर को टेस्ट किया और एक बार में वो बच्ची फोन को अनलॉक करने में सक्सेसफुल रही। आईफोन की सक्सेस का सीक्रेट
ऐसे इजी टू यूज और प्रैक्टिकली यूजफुल फीचर्स ही रहे हैं। साथ ही आईफोन की डिजाइन ने कस्टमर्स का दिल जीत लिया। आईफोन के डिजाइनर्स ने इस फोन की डिजाइन को एक इन्फिनिटी पूल के बेसिस पे इमेजिन किया था, जिसमें फोन की बॉडी और स्क्रीन सीमलेसली मर्ज हो सके। स्क्रीन के अराउंड कोई थिक बॉर्डर्स नहीं दिए गए, जिससे पूरा फोन एक सिंगल यूनिट की तरह दिखने लगा। आईफोन के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सबसे बड़ी कामयाबी थी टच बेस्ड कीबोर्ड का डेवलपमेंट। टाइपिंग को इजी बनाने के लिए एप्पल ने 2006 में प्रिमिटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से प्रिडिक्टिव टेक्स्ट टेक्नोलॉजी डेवलप की। बेसिकली कॉमन यूज वर्ड्स के बेसिस पर वर्ड का शुरुआती लेटर देख के सॉफ्टवेयर ये गेस कर पाता था कि अगला लेटर क्या हो सकता है। उस प्रिडिक्टेड लेटर का कीबोर्ड पर टच एरिया एक्सपैंड किया जाता था, जिस वजह से छोटी स्क्रीन्स पर भी टच बेस्ड टाइपिंग पॉसिबल हो पाई। साथ ही डिक्शनरी की मदद से ऑटो करेक्ट फीचर डेवलप करने वाला पहला फोन आईफोन ही था। ऐसे रिवॉल्यूशनरी फीचर्स किसी भी स्मार्टफोन में अवेलेबल नहीं थे। आईफोन के रिवॉल्यूशनरी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर फीचर्स इन फोन्स को कूलेस्ट फोन्स अवेलेबल बना दिया। सबसे एडवांस नए फीचर्स अवेलेबल होने की वजह से आईफोन होना एक सोशल स्टेटस सिंबल बन गया। ये फैक्ट खासकर न्यू जनरेशन के लिए ट्रू था, जिनके लिए आईफोन खरीदना अपने पीयर ग्रुप में कूल और एडवांस नजर आने का एक तरीका बन गया। और साथ ही आईफोन यूज करना इतना इंट्यूटिव था कि इसके लिए किसी स्पेशलाइज्ड नॉलेज या ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी। आईफोन की सबसे बड़ी खूबसूरती यही थी कि एक बच्चा भी इस फोन को इजीली यूज कर सकता था। म्यूजिक, स्टोरेज स्पेस, प्रोसेसिंग पावर और जेस्चर बेस्ड स्क्रोलिंग के अलावा बेस्ट एप्लीकेशन से लेस होने के कारण आईफोन एक एंटायरली न्यू एक्सपीरियंस बन के सामने आया। फ्लॉलेस यूजर एक्सपीरियंस की वजह से आईफोन की ब्रांड वैल्यू अनपैरेलल्ड बन गई। समय के साथ आईफोन ने बहुत सी नई टेक्नोलॉजीज अपने फोन्स में इनकॉर्पोरेट की, जिससे स्मार्टफोन मार्केट में आईफोन अपनी बादशाहत कायम रख सके। प्रॉक्सिमिटी सेंसर के इनकॉर्पोरेशन की वजह से फोन पे बात करते वक्त एक्सीडेंटल टचेस को प्रिवेंट करना संभव किया गया। एक्सेलेरोमीटर की वजह से आईफोन में लैंडस्केप और पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन का डिटेक्शन ऑटोमेट किया गया। लेकिन एक इनिशियल फैनफेयर के बाद धीरे धीरे आईफोन की पॉपुलैरिटी कम होने लगी और साथ ही चीपर स्मार्टफोन्स मार्केट में एंटर हुए। साथ ही ओवर द इयर्स एप्पल नई टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट करने में कहीं ना कहीं पीछे छूट गया। फॉर एग्जांपल एमोलेड स्क्रीन वाला पहला स्मार्टफोन 2008 में नोकिया ने लॉन्च किया, लेकिन आईफोन ने ओएलईडी स्क्रीन ही इनकॉर्पोरेट की, और वो भी 2017 में आईफोन एक्स के साथ। इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक और ब्लूटूथ ट्रांसफर जैसे फीचर्स भी आईफोन के कॉम्पिटिटर्स ने एप्पल से बहुत पहले अपने फोन्स में चीपर प्राइसेस पर अवेलेबल करवाए। गूगल ने एंड्रॉइड ओएस को एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तरह लॉन्च करके पूरा सिनेरियो ही बदल दिया। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होने का मतलब है कि किसी भी ब्रांड के मैन्युफैक्चरर्स लाइसेंस लेके एंड्रॉइड का सोर्स कोड यूज करके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स डेवलप कर सकते हैं। ये बिजनेस मॉडल एप्पल ने कभी फॉलो नहीं किया। इस वजह से आज सैमसंग ने एप्पल को स्मार्टफोन सेल्स वॉल्यूम में पीछे छोड़ दिया है। इंडिया में एप्पल का मार्केट शेयर 3% है, जो नई ब्रांड OnePlus से भी कम है। लेकिन कुछ फीचर्स आज भी आईफोन को रेलेवेंट बनाते हैं। इसका पहला कारण है कि iOS को डेवलप करने वाली कंपनी सिर्फ एप्पल है, जबकि एंड्रॉइड बेस्ड OS बहुत सी छोटी बड़ी कंपनीज ने इंडिविजुअली डेवलप किए हैं। इस वजह से iOS का यूजर एक्सपीरियंस एंड्रॉइड के मुकाबले लैग फ्री, रिलायबल और स्मूथ है। साथ ही सिक्योरिटी फीचर्स के मामले में iOS एंड्रॉइड बेस्ड फोन से ज्यादा सुपीरियर है। टच स्क्रीन रिस्पॉन्सिवनेस में भी आईफोन सुपीरियर है। बैटरी यूटिलाइजेशन और मेमोरी यूटिलाइजेशन में आईफोन्स को बेहतर पाया गया है। बग फ्री और रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट आईफोन एक्सपीरियंस को अनमैचेबल बनाते हैं। और साथ ही एप्पल स्टोर्स का कॉर्डियल सर्विस कल्चर और प्रीमियम एनवायरनमेंट आईफोन के यूजर्स को एक प्रीमियम ओवरऑल एक्सपीरियंस देते हैं। दोस्तों, इस बात को समझना जरूरी है कि बढ़ते स्मार्टफोन पेनिट्रेशन के साथ मार्केट में बहुत से सेगमेंट्स डेवलप हो गए हैं। इनमें एक सेगमेंट वैल्यू फॉर मनी कॉन्शियस और फीचर फोकस्ड यूजर्स का है, जबकि दूसरा सेगमेंट वेल्दी इंडिविजुअल्स का है, जो स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी पर फोकस करते हैं, जिसके लिए वो प्रीमियम प्राइस पे करने के लिए भी रेडी है। और एप्पल दूसरी कैटेगरी के कस्टमर्स को सर्व करता है, जो फ्लैगशिप फोन बायर्स हैं और अफोर्डेबिलिटी उनके लिए कोई इशू नहीं है। कॉस्टली प्राइस, हाई रिलायबिलिटी और एक्सक्लूसिव कस्टमर बेस की वजह से आईफोन एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। यही वजह है कि बहुत से यंगस्टर्स के लिए आईफोन ओपीएम जैसा एक एडिक्टिव प्रोडक्ट बन गया है, जिसको खरीदने के लिए पैसा ना होने पर बहुत से लोग लोन लेके ईएमआई पर भी आईफोन्स को ले रहे हैं।
दोस्तों सुनने में आईफोन प्रोजेक्ट किसी सपने से कम नहीं लगता, लेकिन इस प्रोजेक्ट की सफलता के लिए बहुत से एम्प्लॉयज ने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी है। बहुत से एम्प्लॉयज ने सालों तक बिना छुट्टी के और यहाँ तक कि वीकेंड्स पर भी काम किया है। स्ट्रिक्ट डेडलाइंस, प्रेशर और स्ट्रेस से भरा एनवायरनमेंट और सिर पर कॉन्स्टेंटली फायर होने की लटकती तलवार इन एम्प्लॉयज के एक्सपीरियंस का कॉमन पार्ट है। यहाँ तक कि इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व बहुत से एम्प्लॉयज ने अपने अकाउंट्स में बताया है कि उनके डाइवोर्स के पीछे का एकमात्र कारण आईफोन प्रोजेक्ट है। आईफोन ने कंप्यूटर्स को पॉकेट साइज्ड बना दिया, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन की 24/7 अवेलेबिलिटी पॉसिबल हो पाई। इररिस्पेक्टिव ऑफ योर लोकेशन एंड टाइम, इंस्टेंट अलर्ट्स और अपडेट्स पॉसिबल हो पाए। सोशल मीडिया के थ्रू वर्ल्ड वाइड कनेक्टेडनेस को आईफोन के बिना इमेजिन नहीं किया जा सकता। स्मार्टफोन रिवॉल्यूशन के पीछे के इन अनसंग हीरोज, जिनकी लाइफ सैक्रिफाइसेस की वजह से आज हम एक न्यू एज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में जी रहे हैं, उनका हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी एक एनालिसिस स्मार्टफोन यूजर्स द्वारा आईफोन अडिक्ट होने की। हमने इसके पीछे के कारण डिस्कस किए और ये भी डिस्कस किया कि कैसे अलग अलग सेगमेंट की ऑडियंस की प्रेफरेंस आज के वक्त अलग अलग स्मार्टफोन्स पे हो चुकी है। और जैसे कि दोस्तों हमने वीडियो के पहले भाग में डिस्कस किया था कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, डिस्कस हाउ द टेक्नोलॉजिकल राइज ऑफ स्मार्टफोन्स हैज मेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आवर क्लोजेस्ट नेबर। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।